इंडियन रेलवे में किसी भी टाइप का जॉइंट इंस्पेक्शन हो या किसी भी टाइप का इंस्पेक्शन होता है तो स्पीक का यूटिलाइज किया जाता है। स्पीक बोले तो सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से स्पीक का वर्किंग, क्रैंकिंग, शटडाउन एंड कैब चेंजिंग विथ डेड मूवमेंट को प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी जो हम लोग ये कार ICF कंपनी का जो देख रहे हैं ये स्पीक ही है। इसका नाम जो है परख रखा गया है। हम लोग सबसे पहले इसका क्रैंकिंग प्रोसीजर देखेंगे। क्रैंकिंग के लिए सिक्योरिंग मस्ट है, ये हम लोग को पहले से मालूम रहना चाहिए। क्रैंकिंग में इंजन रूम में लगा कंट्रोल पैनल में जितना भी ब्रेकर है सभी ऑन कंडीशन में होना चाहिए। अब हम लोग कंट्रोल क्यूबिकल में ही लगा 110 वोल्ट स्विच जो बैटरी का मेन स्विच है उसको ऑन करेंगे। साथ ही साथ 24 वोल्ट बैटरी का नाइफ स्विच भी क्लोज करेंगे। ये 24 वोल्ट नाइफ स्विच है, इसको हम लोग क्लोज कर दिए। अभी कंट्रोल पैनल में ही बैटरी का 24 वोल्ट देख सकते हैं और ये चार्जिंग एम्पियर है जो 0 है क्योंकि क्रैंक नहीं है और 110 वोल्ट शो कर रहा है। ये 88 वोल्ट भी रहा तो परमिटेड है। अब हम लोग DG यानी डीजल जनरेटर 40 kVA को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये डीजल जनरेटर का कंट्रोल पैनल का ऑन ऑफ स्विच है। इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले बूटअप हो जाता है। इसमें जब टाइमिंग आ जाता है उसके बाद हम लोग ये फिंगर वाला पुश बटन को प्रेस किए, नेक्स्ट ग्रीन बटन को आई बटन को प्रेस करने से DG स्टार्ट हो जाता है। DG को स्टार्ट कर देने से स्पीक का AC एंड अदर रिक्वायरमेंट यूनिट स्टार्ट होता है। अब हम लोग ऑपरेटिंग कैब में जिस साइड ऑपरेट करना है उस कैब को नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल करने के लिए आप देख सकते हैं रेड वाला A9 का हैंडल है और ब्लैक वाला SA9 का हैंडल है और ये ब्लैक वाला कॉक A9 के नीचे है और रेड वाला SA9 के नीचे है, यानी जिसके नीचे जो कॉक है वो उसका ही रिलेटेड कॉक है। हम लोग ट्रेस करके मालूम कर सकते हैं। ये ऑलवेज ओपन होना चाहिए लीडिंग कैब में, ट्रेलिंग कैब में क्लोज होना चाहिए। अब हम लोग BL की से BL बॉक्स को अनलॉक कर लेंगे। BL बॉक्स अनलॉक करने के बाद मास्टर कंट्रोलर जिसमें हमारा डेडमैन हैंडल रिवर्सर है उसको लॉक से अनलॉक में क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर ऑपरेट किए तो अनलॉक हो जाता है। अब हम लोग इसमें रेडी टू स्टार्ट का कमांड देंगे। कमांड देने के बाद इंजन कंट्रोल पैनल पे वेट फॉर 10 सेकेंड का एक येलो कलर का LED ग्लोइंग होता है। आफ्टर 10 सेकेंड ये एक्सटिंग्यूश हो जाता है। एक्सटिंग्यूश होने के बाद ही हम लोग क्रैंक कर सकते हैं। अभी एक्सटिंग्यूश हो गया तो ऑपरेटिंग कैब में हम लोग जाके नेक्स्ट जो है इंजन स्टार्ट का कमांड देंगे। कमांड देने से इधर इंजन ऑन का ग्रीन लाइट ग्लोइंग होता है। अभी कमांड दिया तो इधर ग्रीन लाइट ऑन हुआ, इसका मतलब इंजन ऑन हो चुका है। इंजन ऑन होने के बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद FP और MR, BP को MR इसमें बोला गया है, अपने आप क्रिएट हो जाएगा A9 रिलीज करने के बाद। और BC प्रेशर अभी अप्लाई कंडीशन में SA9 है इसलिए मोर देन 2 kg दिखा रहा है। 4 kg वो पार्किंग ब्रेक प्रेशर है, मोर देन 4 kg रिलीज और 0 kg/cm² में अप्लाई। आपके ड्राइवर डेस्क के सामने लगा पुश बटन है, ग्रीन कलर रिलीज बटन है और रेड कलर अप्लाई बटन है। अब हम लोग इंजन ऑन कर दिए तो नेक्स्ट कंट्रोल का स्विच ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का भी लाइट ग्लोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट एक्साइटेशन ऑन करेंगे। अभी LED ग्लोइंग नहीं हुआ तो हम लोग इंजन कंट्रोल स्विच को रन में करने से एक्साइटेशन, अल्टरनेटर एक्साइटेशन ग्लोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डेडमैन हैंडल को टिल्ट था और स्ट्रेट में पकड़ने के बाद रिवर्सर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में डालेंगे। अभी डालने के बाद हम लोग 1 नॉच लेने से आमीटर डिविएट होना चाहिए, लेकिन अभी डिविएट नहीं हो रहा। डिविएट नहीं होने का कारण है पार्किंग ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है, इसलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पार्किंग ब्रेक रिलीज करना पड़ता है। अभी ग्रीन पुश बटन से हम लोग पार्किंग ब्रेक रिलीज किए, प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, वो मोर देन 4 kg तक रिलीज हो जाता है।
नेक्स्ट देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक का एलईडी इंडिकेशन भी एक्सटिंग्विश हो गया, यानी पार्किंग ब्रेक रिलीज हो चुका। अब डेडमैन हैंडल से 1 नोच लेने से आमीटर डिविएट हो रहा है, यानी स्पीक अब वर्क करने के लिए प्रॉपर रेडी है। इधर आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, अल्टरनेटर एक्साइटेशन और इंजन ऑन, तीनों लाइट ग्लोइंग है। अब डेडमैन हैंडल को 0 करके रिवर्सर 0 करके छोड़ सकते हैं। अब हम लोग डी इनर्जाइजेशन यानी शटडाउन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पार्किंग ब्रेक सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए, इसको कभी भी मिस नहीं करें। 0 kg में अप्लाई, ऑलरेडी रेड पुश बटन से अप्लाई किया हूँ। इधर पार्किंग ब्रेक का एलईडी इंडिकेशन भी आ गया। अब इंजन कंट्रोल स्विच को आइडल में करना चाहिए। आइडल में करने के बाद इधर इंजन ऑफ का एक स्विच है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को एक्साइटेशन ऑफ करना चाहिए, बाद में कंट्रोल भी ऑफ करेंगे। अब इंजन ऑफ करना है। इंजन ऑफ अगर प्रेस कर दिए, स्प्रिंग लोडेड है, तो इधर इंजन ऑन का लाइट जो है इंडिकेशन वो भी ऑफ हो गया। नेक्स्ट BL की को थोड़ा प्रेस करके ऑन टू ऑफ में रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग मास्टर कंट्रोलर की को लॉक में मूव करके रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग DG रूम यानी डीजल जनरेटर रूम में जाके जनरेटर को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के लिए ये रेड बटन पुश बटन से प्रेस करने से DG शटडाउन हो जाता है। इसके साथ ही मेन स्विच से इसका डिस्प्ले भी हम लोग ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट जो है, अभी हम लोग बैटरी को ऑफ करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कंट्रोल पैनल में ही लगा है। इसको हम लोग 110 वोल्ट को ऑन टू ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट 24 वोल्ट DC नाइफ स्विच को भी हम लोग ओपन करके छोड़ेंगे। कोई भी ब्रेकर हम लोग ऑफ नहीं करते हैं। ये शटडाउन प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट जो है डेड इंजन COC यानी डेड मूवमेंट जब करेंगे लोको के साथ, तो हमको एक COC ओपन करना रहता है जो ऑलवेज क्लोज कंडीशन में रहता है। ये अंडर ट्रक में लगा डेड इंजन COC जो अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इसको ओपन करना रहता है। नीचे किए तो ओपन होता है, पाइप का पैरेलल में क्लोज रहता है। ओपन करने के बाद हम लोग लाइव लो को अटैच करके डेड मूवमेंट कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि ये हेल्दी स्पीक है। नेक्स्ट हम लोग को BL की और मास्टर कंट्रोलर की दोनों की को सेल्फ कस्टडी में ले जाके कंसर्न ऑफिस को सभी की हैंड ओवर करना चाहिए। धन्यवाद।